जय हिंद साथियों, आप सभी दर्शकगण श्रोतागणों का मेरा यानी अभिषेक कुमार तहे दिल से नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भाषण का विषय है स्वामी विवेकानंद जी की 3 शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए हैं। उन परिवर्तनों में से मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया और आपकी शिक्षा आप लोगों ने मिली। मैं जो शिक्षा बताने जा रहा हूँ वो 3 शिक्षा जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहली शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी की क्या मिलती है, सबसे पहली जो है कि विवेकानंद जी के शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे वो उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण थे और वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा मूल उद्देश्य, स्वामी विवेकानंद जी के जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो मानव निर्माण को मानते थे। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मानव निर्माण ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा समाज के निर्धन व्यक्ति को भी प्राप्त होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनिवार्य रूप से शिक्षा में गीता, उपनिषद, वेद और पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को विशेष रूप से शामिल करने पर बल दिया था। उनका कहना था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, शारीरिक और मानसिक विकास हो और बालक आत्मनिर्भर बने। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी की दूसरी शिक्षा कौन सी है? स्वामी विवेकानंद जी की जो दूसरी शिक्षा जो मुझे लगता है और जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आत्मकथा में भी ये चीज़ लिखी है कि वो जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के भाषण देने से पहले यूरोप अमेरिका के लोग भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, लेकिन स्वामी के जी के विचार सुनकर वो सभी चकित हो गए और फिर सभी लोग स्वामी जी का आदर सम्मान करने लगे। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय भी हुआ। कई वहाँ पर वो स्वामी विवेकानंद जी 3 साल तक रहे थे और कई भक्त भी हुए थे वहाँ पर। और स्वामी जी की चाहते तो अपनी पूरी ज़िंदगी ना अपना पूरी जीवन अपना ऐशो आराम से बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ अमेरिका में सभी लोग स्वामी जी की तारीफ कर रहे थे और हमारे भारतवासी स्वामी जी के बारे में गलत धारणाएं फैला रहे थे। ऐसे लोग तो उनके स्वामी विवेकानंद जी मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन लोग बता रहे थे कि स्वामी जी नाम और प्रसिद्धि के लिए ऐसा अमेरिका आए हैं और जबकि ऐसा नहीं था। जब भारत के किसी के स्वामी को नहीं समझा तो उन्हें अमेरिका आना पड़ा। स्वामी जी स्वामी जी ने 12 साल तक पूरे भारत की यात्रा की। अगर स्वामी जी को नाम और प्रसिद्धि चाहिए होती तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने के बाद वो एक सन्यासी जीवन क्यों जीते? उस भाषण के बाद तो स्वामी जी का नाम और प्रसिद्धि दोनों मिल गई थी और अमेरिका में स्वामी जी के लिए हर घर का दरवाज़ा खुल गया था, सभी उनका स्वागत करते थे। अगर स्वामी जी चाहते तो अपनी पूरा जीवन आनंद और ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, फिर उन्होंने सन्यासी जाने की क्या जरूरत थी? भूखे रहने की, यात्रा करने की और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की। उनका मानना था कि वो एक सन्यासी हैं। वो कहते थे कि मुझे अपने देशवासियों के लिए बहुत कुछ करना है। इतने अपमान के बाद भी स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन जन सेवा में लगाया। जिन लोगों ने उनका साथ तक नहीं दिया, फिर भी उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाया। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। लोग साथ दें तो ठीक, अगर नहीं देते तो भी ठीक। तीसरी शिक्षा में क्या मिलती है? स्वामी विवेकानंद जी की जो तीसरी शिक्षा जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वो है कर्म करने की प्रेरणा देना। स्वामी विवेकानंद जी के संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के पश्चात देखा कि देश की अधिकांश निर्धन जनता अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि इस व्यापक दरिद्रता और निर्धनता का मूल कारण कि वहाँ भारत के निवासियों का आलसी और भाग्यवादी होना है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोग से आलस को त्याग कर भाग्य का सहारा छोड़कर कार्य करना चाहिए। आखिर में एक वाक्य प्रस्तुत करना चाहूँगा जो विवेकानंद जी ने कहा है, अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है, जब तक जीवन है सीखते रहो। धन्यवाद।